हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके बीच नवरात्रि के शुभ अवसर गुड न्यूज लेकर आया। आखिर वो गुड न्यूज क्या है? फ्रेंड्स, आज मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ कोर्सेज लेकर आया हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यह कोर्स उन एस्पायरेंट्स के लिए ज़्यादा लाभकारी होंगे जो अपने रूम अथवा घर से बाहर नहीं जाना चाहते, क्योंकि मेरी कोशिश है मैं उन स्तर का कंटेंट दूं जिसके लिए आपको दिल्ली या अन्य महंगे शहर जाना ना पड़े। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको लगता है यह प्लेटफॉर्म लाभकारी है तो आप इन्हें सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे अन्य स्टूडेंट भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज का जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज जो हम लोग कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं वो है 73rd बीपीएससी फाउंडेशन, जिसकी नोटिफिकेशन अभी आई नहीं है। जब भी आएगी तो 2-3 महीने का समय मिलता है, फिर आप उसमें पीटी में उलझ कर रह जाते हैं और मेंस की तैयारी हो नहीं पाती। फिर आपका जो सिलेक्शन है वो अधिक टाइम ले लेता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज से ही जो है 70th बीपीएससी फाउंडेशन बैच का शुभारंभ। ये आप देख सकते हैं, ये बीपीएससी का ऑफिशियल क्या है, साइट है। और जिस पोस्ट के लिए हम लोग दिन और रात, या हम कह सकते हैं जिस पोस्ट के लिए, या जो पोस्ट हमें मेरी आंखों से नींद उड़ा देती है, चैन उड़ा देता है दोस्त, सेक्रीफाइस करना सिखा देता है दोस्त, वो देखिए ये है एसडीएम, सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और जो सबसे खतरनाक पोस्ट है, तो पोस्ट एसडीएम से छोटा, लेकिन इसे आम भाषा में कहते हैं दोस्त भौकाल, डीवाईएसपी दोस्त, डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी की जो लंबी तैयारी है ना, हमें ऐसे ऐसे पोस्ट और उसके पावर को लेकर ही अंदर से मोटिवेशन लगता है। जब तक अगर आप तैयारी के दौरान ये सब पोस्ट के पावर्स अगर भूल जाते हैं, तब आपके भीतर जो है मोटिवेशन कम होती है, धीरे धीरे आपकी जो तैयारी है वो स्लो पड़ जाती है, फिर आप डिप्रेशन का शिकार होने लग जाते हैं। फिर एंजाइटी, डिप्रेशन एंजाइटी की बीमारी ही नहीं है, और आप लोग ऐसे बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, हम लोग आज इस मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर बीपीएससी में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि इसका हेडिंग है, बीपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस किस? एग्जाम। एग्जाम कितने होंगे दोस्त? एग्जाम 3। पहला है प्रीलिम्स, फिर होंगे आपके मेंस, फिर होंगे इंटरव्यू। ये 3 एग्जाम देखकर ना हम डर जाते हैं। डरना नहीं है दोस्त। और सबसे ज़्यादा जो डरते हैं दोस्त वो है इंटरव्यू, सबसे ज़्यादा। देखिए, एक बात आप यहाँ पे समझ के चलिए, आप इंटरव्यू तब दे रहे होंगे जब आप मेंस क्लियर कर रहे होंगे। अब आप बोलिएगा कि भाई ये इस बात को बोलने की यहाँ क्या आवश्यकता है दोस्त। प्रॉब्लम ये है ना कि हम नंबर ऑफ एग्जामिनेशन देखकर डर जाते हैं। पहली बात, इंटरव्यू की तैयारी तो होती नहीं है। अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं, तब आपके द्वारा पूछ सॉरी जो बीपीएससी मेंबर के द्वारा जो भी सवाल पूछे जाएंगे ना, आप एबल होंगे उनके सभी सवालों का जवाब देने में। तो आप इंटरव्यू का टेंशन अभी लेकर मत चलिए। अभी जो आपके ऊपर प्रेशर होना चाहिए वो होना चाहिए प्रीलिम्स का और मेंस का। यह जो एग्जाम है ना, टोटल जो फाइनल सिलेक्शन होना है वो होगा दोस्त 1020 नंबर, जिसमें जो आपका मेंस है वो कितने नंबर का है? 900 नंबर का है। और जो इंटरव्यू है वो 120 नंबर का है। प्रीलिम्स का नंबर जो है वो फाइनल सिलेक्शन में जुड़ती नहीं है। इसमें मात्र और मात्र आपको कट ऑफ से ऊपर रहना होता है, बस पास करना होता है। 150 क्वेश्चन होंगे इसमें, है ना। तो इनका जो नंबर है ना, प्रीलिम्स का नंबर आपके फाइनल स्कोर में जुटने वाला है नहीं।
आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो बनेगा आपका मेंस और इंटरव्यू के नंबर से, ठीक है। प्रीलिम्स में देखें दोस्त, तो पहला सब्जेक्ट क्या दिख रहा है आपको, ये है हिस्ट्री, फिर साइंस, फिर आपका बिहार स्पेशल, फिर करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, नॉट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, हाँ। उसके बाद क्या है, मैथ्स एंड रीजनिंग। दोस्त यह जो आप सब्जेक्ट का क्रम देख रहे हैं ना, ये बहुत साइंटिफिक है। साइंटिफिक किस रूप में, तो प्रीलिम्स का जो पेपर होता है ना, उस पेपर में आने वाले जो क्वेश्चन का रेशियो है उसके हिसाब से बांटा गया है। तो हम कह सकते हैं कि प्रीलिम्स में सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कौन है, हिस्ट्री, उसके बाद क्या है, साइंस, उसके बाद क्या है, बिहार स्पेशल, उसके बाद क्या है, करंट अफेयर्स, फिर किससे भी जाती है, इंडियन पॉलिटी, फिर किससे, ज्योग्राफी, फिर किससे, इकोनॉमी, फिर किससे, मैथमेटिक्स। ये तो था रहा, ये रहा आपका प्रीलिम्स। इसमें कितना नंबर लाना है फ्रेंड्स, अभी प्रीलिम्स का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। आप वेट कीजिए, अभी क्या कट ऑफ रहने वाली है। पिछला कट ऑफ का कोई मतलब नहीं है, इस बार जो पेपर आया है वो पूरा पहले के जो पेपर आ रहे थे उससे बिल्कुल अलग है। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए कि कितना कट ऑफ किसका किसका क्या रहता है। उसके बाद दोस्त आज हम बात करते हैं मेंस पर। मेंस में जो है ना, पहला जो पेपर है वो क्या है, जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में मात्र आपको क्वालिफाई करना है, इसका नंबर जुटने वाला नहीं है। नंबर जुटेगा किसका, जनरल स्टडी का। कितने पेपर होंगे, दो पेपर, एक 1 एंड 2। पहला पेपर भी 300 नंबर का, ये भी 300 नंबर का, मतलब जीएस जो है वो टोटल 600 नंबर का हो जाएगा। पेपर 1 में देखिए, तो पहला क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को ना बिहार से जोड़ के पढ़ना है। मतलब जो जो घटनाएं घटी हैं उसमें बिहार का रोल देखेंगे, उसका इम्पोर्टेंस देखेंगे, है ना। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर में भी मुख्यतः कौन, पटना कलम एंड मधुबनी पेंटिंग्स। उसके बाद क्या है, डीआई। ये डीआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है दोस्त, क्यों, ये 72 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आपका डीआई सही है तो ये 72 नंबर देकर जाए, कोई नंबर कटने वाला नहीं है। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। उसके बाद क्या है, करंट अफेयर्स। पेपर 2 की बात करें, ये भी 300 मार्क्स का है। इसमें क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड बिहार, मतलब बिहार से जोड़कर ही पढ़ना है आपको। अगर हम इकोनॉमी भी पढ़ते हैं तो बिहार से जोड़कर पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है तो बिहार से जोड़ करके। और उसके बाद है भारत या बिहार के विकास में साइंटिफिक का क्या रोल है, इसको देखना है। तो ये रहा दोस्त जनरल स्टडी का 600 मार्क्स का पेपर 1 एंड पेपर 2। उसके बाद जो ये नया ऐड हुआ है ना, ये है एसए। एसए भी क्या है, 300 मार्क्स का है। हम लोग बारी बारी से करेंगे चर्चा, जब एसए के टॉपिक्स आएगा ना तो उस पर ऐसे करेंगे चर्चा, एसए क्या होता है, कितने तरह का एसए होता है, एसए कैसे लिखा जाता है। अभी डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, ऑप्शनल पेपर। पहले ये ऑप्शनल जो है ना स्कोरिंग होता था, लेकिन अब ये क्या है, अभी का नंबर जुड़ता है, ये क्वालिफाइंग है। तो मतलब अब ऑप्शनल की वैल्यू पहले से कम हो गई है। मतलब कह सकते हैं ऑप्शनल पे, मतलब कह सकते हैं कि नहीं बिना, ठीक है। उसके बाद रहा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का दोस्त अभी नहीं, मेंस क्वालिफाई करने के बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग जो है ना, क्योंकि क्लास भी स्टार्ट होगा तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रीलिम्स में, है ना। तो प्रीलिम्स के जितने भी क्या है ये सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट का टॉपिक्स देखते हैं, क्या सोर्स होगा, है ना। तो आइए हम लोग वन बाय वन करके प्रीलिम्स के सब्जेक्ट एंड उसके टॉपिक्स को देखते हैं। उससे पहले जो है ना दोस्त, जैसे देख लीजिए ये क्या है आपका फाइनल सिलेक्शन स्कोर। देखिए मैंने कहा था ना आपको कि फाइनल सिलेक्शन में क्या जुटेगा, रिटन एग्जाम जो मेंस का नंबर है, ये क्या है आपका फाइनल, इसमें इंटरव्यू का नंबर ऐड हो जाता है। ये देखिए 900, एकदम ध्यान से समझिएगा, 900 नंबर में कितना नंबर लाया जाए जिससे आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्त, ये देखिए 446, है ना। मतलब कह सकते हैं सीधा आधा, आधा है, आधा का मामला है दोस्त, 50%। उसके बाद देखिए ये 535, मतलब 446 कहाँ से आ गया, मेंस से। और अगर आप 120 में से 90 से 100 नंबर ले आते हैं तो आप इंटरव्यू में
मतलब कह सकते हैं इंटरव्यू आपका बेस्ट गया है। अच्छा 50% ही क्यों, तो आप देख सकते हैं 64वीं क्या है, 66वीं भी देख लीजिए क्या है, 454 ही है। मतलब फिर भी 50% का ही मामला है। यहाँ भी देख लीजिए वही बात, लगभग 90 से 100 नंबर। इस ये मतलब ये देख कर आप आपके भीतर डर खत्म हो सकता है कि 50% का नंबर तो लाया ही जा सकता है। चलिए अब हम लोग जो है हम कह सकते हैं कि आपकी क्लास जो है यहाँ से स्टार्ट समझी जाएगी। तो आइए दोस्त देखते हैं ये क्या है आपका प्रीलिम्स सिलेबस एक्सप्लेनेशन। पहला सब्जेक्ट हम क्या देख रहे थे वहाँ पर, हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है इसमें कौन कौन सी हिस्ट्री पढ़ना है मुझे, एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा नंबरिंग का थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पर। सिंधु घाटी सभ्यता, फिर पढ़ना है मुझे वैदिक सभ्यता, फिर पढ़ना है 620 से, इसमें क्या पढ़ेंगे महाजनपद, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। उसके बाद क्या है मौर्य वंश, मौर्योत्तर वंश, गुप्त वंश, गुप्तोत्तर वंश और कुछ विदेशी आक्रमण हुए, हम लोग इसको देखते चले। मिडाइवल में क्या क्या पढ़ना है मुझे दोस्त, तो देखिए दिल्ली सल्तनत है, विजयनगर साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य है, उसके बाद मुगल का पतन है। उसके बाद आ जाइए मॉडर्न हिस्ट्री पर, यूरोपियों का आगमन। यूरोपीय जब से आएंगे तब से मॉडर्न हिस्ट्री कहलाएंगे। अच्छा सभी यूरोपियंस में रह कौन गए, ब्रिटिश। ब्रिटिश क्या करेगा उसके बाद, पूरे भारत को जीतेगा, बंगाल, मराठा, मैसूर, है ना, हैदराबाद, अवध, पंजाब, जिसे हम कहते हैं भारत विजय। ब्रिटिश का भारत विजय, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। अच्छा जब ब्रिटिश जीत जाएगा तो ब्रिटिश यहाँ पर पॉलिसी लाएगा, है ना। अच्छा पॉलिसी कौन कौन लाएगा, तो लाएगा साहब भू राजस्व, लैंड एंड रेवेन्यू, भू राजस्व। उसके बाद फिर क्या लाएगा, शिक्षा। उसके बाद क्या ला सकता है, क्या लाएगा, प्रशासनिक नीति, है ना। तो ये सब नीतियां लाएगा। अब आपको सोचना ये है कि ये सब जो नीतियां ला रहा है, चाहे भू राजस्व हो, शिक्षा हो या क्या हो, प्रशासनिक, क्या ये हमारे फायदे के लिए है? बिल्कुल नहीं। अच्छा जब ये नीतियां लाएगा जो हमारे विरुद्ध होगा तो हम क्या करेंगे, हम रिएक्शन करेंगे, सिंपल सी बात है। तो हम रिएक्शन में क्या किया मैंने, रिवॉल्ट किया। रिवॉल्ट ऐसे आदिवासी विद्रोह, ट्राइबल रिवॉल्ट, पीजेंट रिवॉल्ट मतलब किसान विद्रोह, उसके बाद 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद जो अंग्रेज के शिक्षा नीति से पढ़ चुके थे, जिनको नौकरी नहीं मिली, वो लोग क्या किए, साहब वो पुस्तक अन्य मैगजीन पत्रिका निकाल करके वह जो है भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। तो हम कह सकते हैं सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म कह सकते हैं, मूवमेंट कह सकते हैं। अच्छा ये सभी रिएक्शन जो है ना, ये सभी मेरा फेल कर गया, तो ये पता क्यों, मेरे अंदर मतलब मेरे को तो हम सभी में क्या नहीं थी, लैक ऑफ यूनिटी, मतलब यूनिटी की क्या थी, कमी, है ना। जैसे ट्राइबल लड़ रहे थे तो फार्मर ने साथ नहीं दिया, जब फार्मर ने लड़ा तो ट्राइबल ने साथ नहीं दिया। अब 1857 क्रांति कर देखेंगे तो 1857 क्रांति जो है ना, ये पूरे भारत में नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ उत्तर भारत तक ही सीमित रह गया। एंड सोशियो रिलीजियस मूवमेंट भी सफल नहीं हो, क्यों, इन सभी के पीछे एक ही कारण है, वो क्या है, लैक ऑफ यूनिटी। अच्छा लैक ऑफ यूनिटी को क्या, इसको मतलब इस कमी को कमी ही रहने दें, इसको इसमें सुधार ना करें क्या, नहीं मैंने सुधार किया, क्या किया, तो मैंने आईएनसी इस्टेब्लिश किया, है ना। और ये आईएनसी ही कब तक चलेगा, 1947 तक। इसमें कई चरण हम देखते हैं, कई फेजेज आए, जैसे उदारवादी शॉर्ट फैक्शन कब तक चला, 1885 से 1905 तक। उसके बाद क्या है उग्रवादी हॉट फैक्शन, क्या है 1905 से लेकर 1916 तक। और आपको पता है जैसा गांधी जी आए, और गांधी जी के आने के बाद यह कब तक चलेगा मामला, 1947 तक। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पर देखिए कि ये तो रहा आपका पूरा हिस्ट्री का सिलेबस, है ना। अब बड़ी बात है कि सोर्स क्या हो सर, सोर्स कैसे पढ़ें, क्या होना चाहिए सोर्स। तो पहली बात दोस्त, जो सबसे जो मार्केट में चल रहा है कि नहीं यार एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप ओल्ड पढ़िए, ओल्ड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, है ना। कौन कौन सी क्लास का, तो आप पढ़ लीजिए 11 प्लस 12 का। अगर आप
वन बाई वन करके पढ़ना चाहते हैं अलग बुक से, तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप पढ़ सकते हैं आर एस शर्मा, रामचरण शर्मा का किताब आता है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मेडाइवल के लिए, मैड हिस्ट्री के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं एक राइटर के नाम एस सी वर्मा, हरिश्चंद्र वर्मा, आप इसको पढ़ सकते हैं, हरिश्चंद्र वर्मा। उसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मॉड हिस्ट्री के लिए आप किताब ले सकते हैं, जैसे या तो आप ले सकते हैं स्पेक्ट्रम, या फिर आप पढ़ सकते हैं बी एल ग्रोवर, ग्रोवर, या आप पढ़ सकते हैं बिपिन, बिपिन चंद्रा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बिपिन चंद्रा डीयू वाला लीजिएगा, इसमें स्वतंत्रता संघर्ष हो, राइटर जो है ना वो डीयू के राइटर्स हो। अच्छा हाँ, एक बात आपको ये भी ध्यान देना है, ये स्पेक्ट्रम, ये तीनों किताब नहीं लेना, ये तीनों किताब में से आपको कोई एक किताब लेना है, राइट। या स्पेक्ट्रम लीजिए, या वी एल ग्रोवर लीजिए, या विपिन चंद्रा लीजिए। विपिन चंद्रा लेना है तो किसका लेना है, डीयू का लेना है ना। इन ये सब अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप, जैसे अगर आप ये सब नहीं पढ़ना चाहते हैं और हमारी प्लेटफॉर्म्स पर अगर तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ हमारी प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है साहब, द दिशा, है ना, द दिशा आईएएस का क्लास नोट्स, क्लास नोट्स। उसके साथ क्या करना है, आपको पढ़ना है घटना चक्र, है ना, हिस्ट्री का। ये दो काम आप करके रहेंगे तो साहब आपकी पूरी हिस्ट्री जो है इससे कंप्लीट हो सकती है, राइट। समझ लीजिए अच्छे से, सोर्स एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, 11 और 12 का ले लीजिए, है ना। अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो आप आर एस शर्मा का पढ़ सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, एस सी वर्मा का पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है या तो स्पेक्ट्रम लीजिए, या बी एल ग्रोवर लीजिए, या विपिन चंद्रा लीजिए, तीनों किताब अच्छे हैं। अच्छा, आखिर हम कैसे कैसे समझे कि हम कौन सा मतलब किताब चूज कैसे करें। देखो, बुक स्टोर पे जाओ, एक पैराग्राफ करो कोई भी चैप्टर का, जो तुम्हें समझ में है, जिसकी लाइन तुम्हें समझ में है, वो किताब चुपचाप घर लेकर आ जाओ, है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले सब्जेक्ट। ये देखिए, आपके सिलेक्शन में साइंस, साइंस में हो जाता है क्या, बायोलॉजी, और फिर क्या है आपका फिजिक्स, देन आफ्टर केमिस्ट्री। बायोलॉजी में प्लांट एंड एनिमल किंगडम, सेल, टिश्यू, ग्लैंड, टोटल ऑर्गन सिस्टम जितने भी है, चाहे वो स्केलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने तरह का सिस्टम है ना, ऑर्गन सिस्टम सब पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, कमी होगा तो क्या होगा, बीमारी होगा तो बीमारी देख लेंगे। उसके बाद क्या है, प्लांट पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी, प्लांट की मॉर्फोलॉजी, पत्ती, जड़, तना क्या हो। उसके बाद है प्लांट हार्मोन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन, ग्रेविटी, वॉक एंड एनर्जी, हीट, वेव एंड साउंड, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मॉडर्न फिजिक्स। फिर इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ एंड, मतलब क्या बोलती है हिंदी क्या होगा, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कार्बन एंड कंपाउंड, मेटल एंड मेटल, सॉल्यूशन, एसिड, बेस, साल्ट एंड इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। अब इसका भी देख लीजिए क्या सोर्स है। पहली बात, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो डरने की बात नहीं है। आपको पहले क्या करना है कि मैं आपको किताब खरीदवाऊंगा, 9th और 10th का है किताब, वो एनसीईआरटी की किताब, ध्यान समझिएगा। लखमीर सिंह, लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर का, मंजीत कौर का आप 9th एंड 10th का किताब खरीद लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी। ये कौन पब्लिकेशन का है दोस्त, तो ये एस चंद पब्लिकेशन का है। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है तो आप ये 9th की किताब पढ़ेंगे, आपकी साइंस बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तब आप क्या करें, तब आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी 9th 10th 11th प्लस 12th का। अब बड़े सारे 11th 12th नहीं पढ़ सकते, आप एक काम कीजिए ना, दृष्टि, दृष्टि की आती है साइंस, वो ले उठा के ले आइए, उसको पढ़ डालिए। उसके बाद आप क्या कीजिए,
आप पढ़ सकते हैं लुसेंट, लुसेंट का साइंस, लुसेंट का साइंस पढ़ सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, परीक्षा मंथन आता है, मंथन की किताब आती है, तो आप इसे भी ले सकते हैं। राइट, ये आपका सोर्स है ना। इन सभी से बचते हुए, है ना, तो आप इन दोनों से अगर बचना है आपको, तो करना क्या है, हमारे चैनल से जुड़िए और द दिशा, है ना, द दिशा IAS का क्लास नोट्स, और क्या करना है आपको, घटना चक्र, घटना चक्र पढ़ना है बस। ठीक है, ये तो रहा आपका क्या चीज का सोर्स। उसके बाद दोस्त आ जाओ नीचे, बिहार स्पेशल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत सवाल पूछे जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ बिहार ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, बिहार मतलब हिस्ट्री ऊपर देखे हम लोग। करना कुछ नहीं है, बस उसमें बिहार का रोल देख लेना है। ठीक है, बताओ, बिहार ज्योग्राफी मतलब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, बिहार का भूगोलिक इतिहास पढ़ेंगे, नदी रिवर्स पढ़ेंगे, लेक पढ़ेंगे, डैम पढ़ेंगे हम लोग इसमें, सॉइल पढ़ेंगे, मिट्टी, है ना, उसमें क्या पढ़ेंगे, क्रॉप पढ़ेंगे, है ना। इसी में हम लोग क्या पढ़ लेंगे, डेमोग्राफी पढ़ लेंगे, क्या डेमोग्राफी का जनसंख्या, है ना, डेमोग्राफी पढ़ेंगे हम लोग इसमें। उसके बाद रिसोर्स, हाँ इसमें एक और चैप्टर है रिसोर्स, रिसोर्स भी जुड़ जाएगा, रिसोर्स भी पढ़ लेंगे। उसके बाद बिहार इकोनॉमी, जैसे बिहार का बजट, बिहार का सर्वे, है ना, ये सब हम लोग देखते चलेंगे। उसके बाद क्या, पॉलिटिकल सिस्टम, कितने प्रखंड, जिला उला कितना, हम सब इसमें पढ़ेंगे। आते आते हम इसका भी बात कर लो, सोर्स का। इसका सोर्स जो है, मैं 3 किताब बताऊंगा, 3 किताब, उसमें से कोई आप एक एक ले सकते हैं। एक है आपका इम्तियाज अहमद का किताब आता है, या नहीं तो आप ले लीजिए केबीसी नैनो, केबीसी नैनो, इसमें पीटी में था, पीटी लीजिए। या नहीं तो आता है विवास पनोरमा का। ये तीनों किताब में से आप एक किताब ले सकते हैं। या नहीं तो क्या करें, द दिशा द दिशा से जुड़िए और इन सब से मुक्ति पा जाइए। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी में आप देखते हैं कि बहुत सारी किताब पढ़ेंगे आप, ज्योग्राफी का विभाजन लिखता है, ज्योग्राफी कोई विभाजन नहीं होता है। देखो, फिजिकल ज्योग्राफी यही सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को जब तुम इंडियन के मैप पे पढ़ते हो तो वो क्या कहलाता है, इंडियन ज्योग्राफी। और इसी सिद्धांत जब पढ़ते हो क्या, वर्ल्ड के मैप पर, तो इसे कहते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखो ये डिवीजन कुछ है नहीं, ये सब मैपिंग पार्ट है, सिर्फ ये थ्योरी है बस, जिसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। जैसे पहला क्या, जियोमॉर्फोलॉजी, मतलब भूआकृतिक विज्ञान, मतलब पृथ्वी का भूआकृति कैसा है ना, सारा चीज पढ़ेंगे। क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु कैसा है ना। उसके बाद समुद्र विज्ञान, समुद्र से हम जितनी बात होगी सब पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, सॉइल। और इन सभी सिद्धांत को पुट कहाँ करना है, इंडिया के मैप पे, तो वो क्या बन जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी। और जब पुट कर दोगे वर्ल्ड के मैप पे, तो ये बन जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसका भी सोर्स की बात कर लो, है ना, क्यों छोड़ा जाए। देखो, अगर ज्योग्राफी, अगर तुम साइंस बैकग्राउंड से हो, ज्योग्राफी तुमने कभी पढ़ा नहीं, तो तुम किताब ले सकते हो महेश वर्णवाल का, उससे भी आसान, महेश वर्णवाल का ले लीजिए। हाँ, आपको ध्यान, एस चंद, ये सविंदर सिंह इसके चक्कर में मत पड़िएगा, वरना बर्बाद हो जाइएगा आप। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं परीक्षा वाणी का, परीक्षा वाणी प्रकाशन का आप पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी। इन सब से बचते हुए चुपचाप आपको 2 काम कर लीजिए। एक, तो मैं जो यहाँ पे नोट्स दूंगा, क्लास नोट्स, है ना, उसको पढ़िए, सफिशियंट सफिशियंट है दोस्त, है ना। और साथ में क्या कर लीजिए, घटना चक्र ले लीजिए, सॉरी घटना चक्र ले लीजिए, बस इतना कीजिए, ज्योग्राफी के लिए इनफ है बस, इससे ज़्यादा ज्योग्राफी नहीं पूछी जाती है। अब आ जाइए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इसको हम 2 भाग में बांट कर पढ़ेंगे। एक क्या है आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद फिर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, देखो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिलेशन है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा किसने, कब लिखकर तैयार हो गया, कब ये इम्प्लीमेंट हो गया, नहीं ये सारी चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है,
सॉफ्ट है, रिजिड है, नहीं, कैसा है कॉन्सेप्ट, ये भी पढ़ेंगे। इसमें रिटेन है या क्या है, ऑन रिटेन है, ये सब हम लोग पढ़ते चलेंगे। उसके बाद हम आएंगे क्या, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जो स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो चूंकि 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है प्रियम्बल, सबसे लास्ट में क्या मिलता है, शेड्यूल्स। पहले 8 था, 4 बढ़ गया, अब के समय कितना हो गया, 12। उसके बाद इसमें जो टोटल पार्ट मतलब भाग, उसके बाद क्या है इसमें, आर्टिकल्स। जितने आर्टिकल्स हैं सब हम लोग पढ़ेंगे। तो अब इसका भी तुम सोर्स देख लो, सोर्स क्या है। देखो, सोर्स, पहला सोर्स देख लीजिए, जो सबसे फेमस, एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत। डीडी वासु। डीडी वासु, ये वी नहीं है, वासु है। उसके बाद सुभाष कश्यप। ये सब आपके बुक्स सोर्स है, जहाँ से आप इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं। अगर इन सब से बचना है दोस्त, सिंपल सी वही बात, मेरे चैनल से जुड़िए और क्लास नोट्स पाइए। और ये क्लास नोट्स जो होगा ये इनफ एंड इनफ। बस क्लास नोट्स में क्या करना है, एक टैबलेट जोड़ देना है, वो टैबलेट है घटना चक्र का। बस इनफ, पीटी के लिए इनफ, इससे ज़्यादा पीटी में सवाल नहीं आता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका इंडियन इकॉनमी। यस, सबसे बोरिंग चैप्टर, लेकिन हम लोग इसको सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर बना के पढ़ेंगे दोस्त। पता है क्या, इकॉनमी उनको हार्ड लगता है जो कभी 1 किलो आटा मार्केट से नहीं खरीदे हैं, है ना। मतलब वो नहीं, गरीबी उरीबी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये कि आपको सामान खरीदने का एक्सपीरियंस है या नहीं। अगर एक्सपीरियंस है तो आप इकॉनमी धूमधाम से सीख सकते हैं। पहली बात, आपको डर खत्म करना है ना। वो डर कौन खत्म करेगा, मैं हूं ना। चलिए आइए देखते हैं। पर टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, है ना। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। उसके बाद क्या है दोस्त, प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। उसके बाद क्या है दोस्त, फिस्कल पॉलिसी मतलब राजकोषीय नीति एंड टैक्स सिस्टम। उसके बाद क्या है, मनी एंड बैंकिंग, गरीबी एंड बेरोजगारी। जितने भी आप संस्था देखते हैं उन सभी का संस्था कब बना, कौन सा हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष है, क्या जारी करता है, सब पढ़ेंगे। और क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर क्या लास्ट में एग्रीकल्चर। जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं, ये सब टॉपिक्स मैं आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अच्छा इसका भी सोर्स देख लो ना, सोर्स क्या है, सोर्स, एन सी ई आर टी। आप एक किताब पढ़ सकते हैं जो आपको मैं प्रीफर करूँगा, वो है क्लास 11th का, है ना। उसके बाद एन सी आर टी जो, मतलब सॉरी, इकोनॉमी के जो हर लोग बोलते हैं पढ़ने के लिए, है ना। एक है आपका रमेश सिंह, है ना। उसके बाद क्या है, मिश्रा एंड पुरी। मिश्रा एंड पुरी, ये सब किताब पढ़ोगे ना, ये दोनों पागल हो जाओगे। इससे अच्छा है तुम एनसीईआरटी पढ़ो। उसके बाद चुपचाप जो है क्लास नोट्स, क्लास नोट्स, इतना मत सोचो तुम, ठीक है। अब आ जाओ, अब ये तो थी। अच्छा हाँ, एक लास्ट ये भी था बात करना, इसमें जो है पूछे जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स प्लस रीजनिंग, रीजनिंग। ये जो है ना, 10, दोनों मिलाकर 10 मार्क पूछे जाते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, मैथ्स, हाँ एक काम करना है, प्रीवियस ईयर का सेट लगा लो। उसके बाद आर एस अग्रवाल मंगा लो, आर एस अग्रवाल, बस इनफ है। इससे ज़्यादा मतलब इतना कर लो, इनफ, दैट्स इट। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम लोग देख रहे थे वो क्या था, पूरा आप प्रीलिम्स में कौन कौन सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्या सोर्स होना चाहिए, मैं आपको क्या उपलब्ध करवाऊंगा, ये सब आप देख चुके हैं। और ऊपर जो आप पढ़े हैं, जो आप स्ट्रक्चर देखते आ रहे हैं, मतलब जितनी आप मैटर देखे हैं ऊपर, ये सभी मैटर जो है फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए, है ना, पीडीएफ फॉर्म में, तो आपको ना एक नंबर पे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। वो नंबर है 8789064537। इस नंबर पे जो है आप मुझे क्या करिए, व्हाट्सअप कीजिए, है ना। तो आपको ये सारा जो है
मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ये ज़रूरी इसलिए भी क्योंकि मैं आगे जो क्लास लूँगा ना कल से, तो कल से मैं आपको हर विषय का जितने भी मैटर पढ़ाऊँ, जितना कंटेंट, वो सब आप मुझे उस पे मैसेज करेंगे और मैं आपको वो सारा कंटेंट पीडीएफ फॉर्म में डाल दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स आइए हम लोग आज से जो है ना 17वीं बीपीएससी फाउंडेशन जो है फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं। क्लियर है ना? अच्छा, अगर हम लोग बीपीएससी पीटी पढ़े तो इसे कौन कौन सा एग्जाम कवर होगा, तो देख लीजिए। एक तो जैसे बिहार एसआई का जो फॉर्म आया हुआ है, इसमें आप जो है पीटी प्लस मेंस, मतलब एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है दोस्त एसआई के लिए। अगर आप 78 बीपीएससी का फाउंडेशन पढ़ते हैं तो एसआई का पीटी भी क्लियर एंड एसआई का मेंस भी क्लियर। अच्छा, साथ साथ एक और फॉर्म आई हुई है बीएसएससी। बीएसएससी का भी पीटी प्लस मेंस सफिशियंट है दोस्त, आपको कहीं एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है। मैं सारा कंटेंट आपको जो है, जब मैं 70th बीपीएससी का ना प्रीलिम्स पढ़ाऊंगा, तो मैं एसआई एंड बीएसएससी को नज़र में रखते हुए कंप्लीट करवाऊंगा, जिससे आपकी बीपीएससी की प्रीलिम्स कंप्लीट हो ही, साथ ही साथ आपका एसआई का पीटी और मेंस भी क्लियर हो एंड बीएसएससी का जो है उसका भी पीटी एंड मेंस क्लियर होगा। तो आपको डरने की सोचने की जरूरत है ही नहीं। आप बस इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, है ना? मैं सारा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाते जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब मेरा काम तो ये है, आपका काम क्या है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ही हमारे हौसले को बढ़ाएगा फ्रेंड्स, है ना? तो आप ये लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने में संकोच ना करें, है ना फ्रेंड्स? तो मिलते हैं हम लोग अब कल से रात 8 बजे डेली, हर एक चैप्टर के साथ। जो आपका कल से चैप्टर 8 बजे स्टार्ट होने जा रहा है, वो होने जा रहा है आपका हिस्ट्री से, और हिस्ट्री में भी कहाँ, एंशियंट हिस्ट्री से। तो मिलते हैं कल दोस्त। थैंक यू।